परमेश्वर जिसके लिए कहा है यम ब्रह्मा वरुणेन्द्र मरुतः स्तुन्वन्ति दिव्यै स्तवैर वेदै सांग पद क्रमोपनिषदैर, जिस परमात्मा का गुणगान ब्रह्मा वरुण इंद्र मरुत आदि देव वेद उपनिषदों के माध्यम से जिसकी स्तुति करते हैं और सामगान का गान करते हुए जिस प्रभु के प्रति अपना ध्यान लगाते हैं, ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यम योगिनो, योगी लोग ध्यान के द्वारा जिस प्रभु को ध्यान में पाते हैं, यस्यांतम न विदु सुरा सुरगणः, देवी देवता भी सुर असुर सभी जिसका आदि अंत नहीं जान पाते, उस प्यारे ईश्वर के प्रति श्रद्धा रखकर हम उन्हें नमन करें। देवाय तस्मै नमः, उस भगवान को हम श्रद्धा भाव से प्रणाम करते हैं। अनंत कोटि ब्रह्मांड को रचने वाली शक्ति और हम सबको जीवन देने वाली शक्ति परमात्मा है, और वह कोई व्यक्ति नहीं है, वह एक महाशक्ति है जो शक्ति पूरे संसार में फैली हुई है, और उसकी व्यवस्था स्वचालित प्रक्रिया से काम करती है। उसके नियम बहुत ही दिव्य नियम हैं, दिव्य योजनाएं हैं, जिन नियमों का पालन करना सबके लिए आवश्यक माना जाता है, और साथ में न्याय की व्यवस्था भी साथ साथ दी गई कि अगर आप नियम का पालन नहीं करते और कहीं पर भी लापरवाही करते हैं तो उसमें बहुत विचार करने की बात नहीं होती, तुरंत उसका फल मिल जाता है। और कुछ ऐसे कर्म होते हैं जिसके लिए भगवान तुरंत फल नहीं देते। जो नित्य निरंतर आवश्यक चीजें हैं उसका फल तो तुरंत मिल जाता है। जैसे हम लोग आग में हाथ डालें तो आग से बचकर सुरक्षित रह करके आग का उपयोग कीजिए, ये संदेश देने के लिए भगवान उसी समय सजा देते हैं कि आप आग में इस तरह गलत तरीके से हाथ नहीं डाल सकते, विद्युत के करंट को आप ऐसे नहीं छू सकते, गतिवान कोई चक्र चलता हो तो वहां आप असावधानी से लापरवाही से बैठें, तुरंत आपको नुकसान होता है, हानि पहुंचती है। यात्रा में जब तक आप गति में हैं और संतुलन आपका नहीं है तो तुरंत आपको उसका दंड मिलता है। खाने पीने में जैसे ही आप कुछ गलती करते हैं, ओढ़ने पहनने में, उठने बैठने में, चलने फिरने में, तो तुरंत आपको उसका असर जरूर आता है। खाने पीने में जो भी कुछ गलती होती है उसका परिणाम होता है कि शरीर रोगी होगा और उसको फिर बाद में समझ आता है कि ये नहीं करना चाहिए। लेकिन बहुत सारे मूर्ख लोग वे भी हैं कि जो दुख भोगते हैं लेकिन ये कारण ढूंढने की कोशिश नहीं करते कि किस कारण ये दुख आया है, क्योंकि दुनिया को बनाने वाले परमात्मा ने इस संसार को कारण कार्य के सिद्धांत पर बनाया है। कॉज एंड इफेक्ट का नियम, लॉ इस दुनिया में काम करता है। जैसे ग्रेविटेशन और लेविटेशन की थ्योरी काम करती है, उसी प्रकार से कॉज एंड इफेक्ट, कारण और कार्य का सिद्धांत भी अद्भुत ढंग से काम करता है। हर परिणाम, हर रिजल्ट जो भी हमें मिल रहा है उसका कोई ना कोई कारण है, और हर कार्य कोई भी हुआ है तो कारण है उसका, और किसी कारण के कार्य ही कोई कार्य हुआ करता है। तो इसलिए जिसने पूरे संसार को नियमों में बांधा और व्यवस्थित कर दिया, और फिर अपने आप स्वचालित प्रक्रिया से काम चल रहा है। लेकिन ये भी एक बात ध्यान रख लीजिए कि सभी कर्मों का फल तुरंत नहीं मिलता। कुछ कर्म ऐसे हैं जिनका फल बाद में मिलता है, उसकी एक अपनी प्रक्रिया है,
वो एक प्रोसेस है, वो शुरू हो जाता है। मच्छर ने काटा तो एकदम ही मलेरिया हो जाएगा ऐसा नहीं है, 5-7 दिन लगेंगे शरीर में जा कर के वो उसका कीटाणु जिस तरह से अपना काम करेगा। लेकिन अगर वायरस लग गया तो तीसरे दिन असर आ जाएगा। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं। कुछ रोग शरीर के ऐसे होते हैं कि जिनका प्रभाव आपकी 7वीं पीढ़ी तक भी जाता है। तो ये क्रम व्यवस्था भगवान की इस दुनिया में काम करती है और सब चीजों का अपना नियम है। ऋषि लोग ये कहते हैं कि जब आप नियमों को जान लेते हैं और नियमों के अनुसार जीवन जीने लग जाते हैं तो उसके बाद आप अपने दुखों से बचने लगते हैं और उनसे ऊपर उठने लगते हैं। अनुशासन प्रिय हो जाएं, नियमों को मानने वाले हो जाएं। इसी को कहा गया नियम क्या है, वो धर्म है। नियम ही संसार में धर्म है। हर वस्तु का अपना कोई गुण है और उसका कोई धर्म है और उसके कुछ नियम है। उन गुण धर्मों का पालन जब व्यक्ति करता है तो उसे कहा जाता है कि यह आस्तिक व्यक्ति है। भगवान को मानता है, भगवान की व्यवस्था को मानता है, भगवान की व्यवस्था के अनुसार जीवन जीता है। और जो भगवान को तो माने लेकिन भगवान की ना माने और भगवान के नियमों को ना माने तो मानना चाहिए वो नास्तिक है, आस्तिक नहीं है। इसलिए ये बात ध्यान रख लीजिए कि पूरे संसार को रचने वाली शक्ति बहुत अद्भुत शक्ति है। वही आर्किटेक्ट भी है, वही कॉन्ट्रैक्टर है। माल की ढुलाई भी उसी के द्वारा होती है। अब आप जरा सोच लीजिए, नदियां भागी हुई जा रही हैं पानी लेकर के और ग्लेशियर पिघल रहे हैं। पहाड़ों के अंदर से पानी जो बहता दिखाई देता है, तो जो भी ऊपर बर्फ डाला गया वो पिघल करके और लगातार तेजी के साथ बह रहा है। और बहते हुए जैसे वो सागर में मिल जाता है तो वहां पर फिर एक व्यवस्था दे दी गई कि वो लेविटेशन की थ्योरी के अनुसार पानी भी उड़े, जबकि पानी तो नीचे की तरफ बहता है। लेकिन किरणें जो हैं उसको हल्का करके भाप बना करके पानी को ऊपर उठाती हैं और वो फिर आकाश में जाकर जमा होता है। उसके बाद बादल लेकर चलते हैं। फिर भगवान तड़ित का प्रयोग करता है, विद्युत बनती है। और विद्युत जैसे ही बनती है तो गरजता हुआ बादल जाकर के बरसता है। लेकिन वही बादल जैसे ही पहाड़ों में जाएगा तो वहां बर्फ गिराने लगता है। तो आप समझ लीजिए एक प्रक्रिया चल रही है लगातार, ये एक यज्ञ चल रहा है भगवान का। इधर से वो दे रहा है और उधर से वापस कर रहा है। लेकिन इसको यज्ञ कहा गया कि हर आदमी को यज्ञ करना चाहिए। यज्ञ करने का मतलब है कि समाज से कुछ लिया तो उसे और मीठा बनाकर समाज को दो। तो एक व्यवस्था भगवान ने कर रखी है और उस व्यवस्था के साथ में जीवन चल रहा है। इसलिए पानी को लोगों ने एक नाम दिया, जीवन। जहाँ पानी है वहीं आसपास लोगों की बस्तियां बसी हैं, दुनिया भर के शहर वहाँ बसे हैं। चाहे टेम्स नदी हो, हडसन हो, ये सभी, मिसिसिपी हो, टेम्स हो, वोल्गा हो, नील नदी हो, जितनी भी विदेशी नदियां हैं, या गंगा, यमुना, सरस्वती, कावेरी, जितनी भी भारत की नदियां हैं, सिंधु, ये सभी नदियां बहते हुए जीवन दे रही हैं। और इन्हीं के किनारे पर पूरा संसार बसा हुआ है। नदियों के किनारे शहर बसे हुए। जल हो गया जीवन, और वो जीवन सबको जीवन प्रदान कर रहा है, जीव जंतुओं को भी। कमाल की बात, तो ऊपर से बरसता है जल तो पेड़ पौधे जो है उस जल को नीचे की तरफ खींचते हैं, नीचे जा रहा होता है जड़ों में। और प्रत्येक बड़े से बड़े पेड़ की जड़ में एक छोटा सा कुंड बन जाता है जिसमें जाके पानी ठहर जाता है। फिर उससे वो पानी लेता रहता है, बहुत तेज गर्मी पड़ती है तो भी। और इधर ये जो घास है आपकी, ये भी कमाल करती है, सारा पानी सोख करके जमीन के अंदर देती है और पानी नीचे से प्रोसेस होते हुए नीचे जाकर के जमा हो जाता है। और उसमें भी वो फिल्टर करने की भगवान की व्यवस्था है। इतना सुंदर स्वच्छ पानी हो जाता है, फिर आप पाइप लगा करके बाहर निकालते हो। तो इतने सारे प्रबंधन करना कितना दिमाग लगाता है भगवान बनाने में दुनिया को। लेकिन उसके शाश्वत नियम संसार में काम करते हैं। आर्किटेक्ट भी वही है, वैज्ञानिक भी वही है, सब कुछ परमात्मा है, अनोखा चित्रकार है। आप सोचिए, इतने तरह के फूल हैं संसार में। मनुष्य को सुगंध मिल रही फूलों से,
और मनुष्य की आदत है वो 4 सुगंध के बाद 5वीं सूंघने में दिमाग उसका जो है काम नहीं करता। आप अगर जो है किसी सेंट की दुकान में जाएं तो वो 2 देगा, आपको 3 देगा, 4 देते, उसके बाद जो भी सुगंध आपके सामने लेकर आए आपको एक जैसी लगने लग जाएगी। फिर वो कहता है कॉफी के बीज चबा लीजिए, आप दिमाग को झटका दीजिए एक बार, फिर 4 और पहचानिए। वैज्ञानिक लोगों से पूछा आदमी कितनी तरह की सुगंध पहचान सकता है, तो अभी एक रिसर्च आई जिसमें कहा गया कम से कम 1 लाख तो पहचान ही सकता है, और क्षमता व्यक्ति की 10 लाख तक की है। मतलब यह है कि 10 लाख तक की सुगंध दुनिया में मौजूद है। अब जो इतनी तरह की सुगंध बनाता है तो वो ऐसा इत्र बेचने वाला तो कोई दुनिया में नहीं होगा। कितनी तरह के फूल दुनिया में है। अगर परमात्मा के विषय में आप सोचने ही बैठ जाएं तो इतने बड़े ब्रह्मांड में इतने सारे ग्रह नक्षत्र और उन सबको गतिशील करना, और वो सब अपने अपने ट्रैक में चल रहे हैं। इतनी तरह के इंसानों की रचना करना और एक शक्ल को दूसरे से नहीं मिलने दिया। भाई भाई की शक्ल थोड़ी मिलती है लेकिन फिर भी पहचान अलग अलग है। सबके फिंगरप्रिंट्स अलग हैं, सबके शरीर की स्मेल अलग है, सबके बोलने का स्टाइल अलग है, सबकी आवाज अलग अलग है, सबके चलने का, बैठने का, पोस्चर का, सबका तरीका अलग है। और कमाल की बात है सबका स्पर्श भी अलग है। किसी भी आदमी को आप जो समझते हैं कि सारे एक जैसे होंगे, लेकिन अंधा व्यक्ति जब आपको छूकर पहचानता है, उसकी स्पर्श शक्ति कितनी कमाल की हो जाती है। जानवर आपको सूंघकर पहचानता है, और परमात्मा क्या कमाल करते हैं। आप अपनी नाक पर घमंड करते हैं, लेकिन जरा मच्छर की नाक के बारे में सोचिए, कितनी बड़ी नाक होगी उसकी, लेकिन मीलों तक उसको सुगंध की पहचान होती। उड़कर पहुंच जाएगा, आप कहां बैठे सूंघ करके पहचानता है, और कमाल का इंजेक्शन लगाता है। आपको तो पता भी नहीं लगने देता। कितनी भी बढ़िया नर्स और डॉक्टर इंजेक्शन लगाए, दर्द तो करेगा ही। मच्छर तो जिस समय अपना खून वून पी लेता है और बाद में अपना जो अंदर का कुछ वो जो विष छोड़ता है, तब आपको जलन होनी शुरू होती है, तब तक तो निकल के भागता है। और कोई लोहे की सिरिंज नहीं है उसके पास। कमाल की बात ये भी है, मच्छर के पास में उसकी जो सिरिंज है उसमें कोई लोहा नहीं है, कोई हड्डी नहीं है, उसके बाद भी आपको लगाता है। और पूरी दिलेरी के साथ आता है, कान में जो है अपनी वायलिन बजा करके फिर काटता है कि मैं काटने वाला हूं। आपके राउंड लगा लगा कर आपके चारों तरफ बैठ करके और तरीके से काटता, और आपके हाथ पर काट के चला जाए, और हाथ से आप दुनिया भर को परेशान करते हैं। तो मैं कुल मिला के ये कहना चाहता हूं, इतनी तरह की दुनिया और इतने तरह के जीव जंतु जिस परमात्मा ने बनाया है, उसके संबंध में कहा कि न तो सूर्य देवतागण उसको पहचान पाए, उसका आदि क्या, उसका अंत क्या, वो कैसा है। वेद उपनिषद गाकर उसकी महिमा थक गए, लेकिन इतना ही है भगवान, तो ऐसा नहीं है। तो इसलिए उपनिषदों ने कह दिया नेति नेति नेति, वो इतना ही नहीं है। तुम्हारी बुद्धि चकरा जाएगी, तुम्हारा मन चकरा जाएगा। पूछा जाएगा फिर कैसा है, तो समझाया गया है कि जैसे तुम चैतन्य हो ना, जैसे तुम एक चेतन आत्मा हो, तो परमात्मा परम चेतना है। इसलिए परमात्मा को परम आत्मा कहते हैं, और आपको जीव आत्मा कहते हैं। जीवन के साथ जुड़े हैं तो आप जीवात्मा, नहीं तो आप आत्मा है। और पूरे संसार का जो आत्मा बनकर कार्य कर रहा है, जिसको विश्वात्मा कहते हैं, वो है भगवान। और वह आपके अंदर होकर भी जब तक आह्वान करके हृदय में उसको स्थापित नहीं करते और अपने मंत्र जाप के द्वारा अपने अंदर उसकी शक्तियों को उद्बुद्ध नहीं करते, तब तक उसका लाभ ही नहीं ले सकते आप। और किस दृष्टि से आप जो है भगवान की तपस्या कर रहे हैं, जिस भाव से कर रहे हैं, उस भाव को आप भगवान से प्राप्त कर सकते हैं। और भगवान से उस भाव को लेकर के जब भी कुछ भी
क्योंकि कोई वैज्ञानिक ध्यान करेगा तो विज्ञान में सफल हो जाएगा, संगीतकार ध्यान करेगा तो उसको संगीत में निपुणता प्राप्त हो जाएगी, व्यापारी ध्यान करेगा तो उसे धन का लाभ हो जाएगा, शूरवीर ध्यान करेगा उसका शौर्य बढ़ जाएगा, ज्ञानी ध्यान करेगा उसका और ज्ञान बढ़ जाएगा। लेकिन प्राचीन काल से इस बात को बहुत बल दिया गया है कि प्रत्येक व्यक्ति को एक उम्र में पहुंचकर अपने जीवन को पूरी तरह से त्याग और तप में लगाना चाहिए। और विशेष रूप से कहा गया है कि जब आपके पुत्र का पुत्र हो जाए, बेटे का बेटा या बेटी हो जाए, जब आप दादाजी बन गए तो आपके पास में एक डिग्री आ गई, क्योंकि पद आपका ऊंचा हो गया। अब ज़्यादा घर गृहस्थी में नहीं जाना है आपको, और उस समय विरक्ति आपकी ज़िंदगी में आ जानी चाहिए, जिसको मैं ये कहा करता हूँ कि 50 होते ही संधि काल शुरू हो गया, एक अवस्था पीछे रह गई, अब दूसरी अवस्था शुरू होगी तो उसके लिए 8 साल का समय दिया जाता है कि इन 8 सालों में आप अपने सारे कार्यों को निपटाओ, क्योंकि उसी के साथ जुड़ जाता वन। 50 के बाद 51 वन जंगल, कि जंगल की तैयारी करो। 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58। फिर 58 के बाद में फिर 1 वर्ष का अवसर दिया गया कि अब पूरी तरह से निर्णय कर लीजिए, और 60 होते ही कहते हैं अब छोड़ दीजिए सारे ठाठ और ढूंढ लीजिए भगवान की बाट। बाट मतलब उसकी राह। तो अब आपको घर गृहस्थी से ऊपर उठ करके अपने आप को तप में, त्याग में, तपस्या में, भक्ति में, साधना में, सेवा में पूरी तरह लगाना चाहिए। लेकिन कितना? कहते हैं 60% आप इधर लगा दीजिए और 40% जो है आपका समय जाना चाहिए सांसारिक उन कार्यों में जो घर परिवार की जिम्मेदारियां सामने हैं, आपके घर के लोग संभाल नहीं पा रहे हैं, तो उनको आप जो है उस समय गाइड कर सकते हैं। 108 कुंडीय श्री गणेश लक्ष्मी महायज्ञ परम पूज्य सद्गुरुदेव श्री सुधांशु जी महाराज एवं डॉक्टर अर्चिका दीदी जी के पावन सानिध्य में विश्व जागृति मिशन पिछले कई वर्षों से जनहित में सुख समृद्धि एवं रिद्धि सिद्धि प्राप्त कराने हेतु श्री गणेश लक्ष्मी महायज्ञ का आयोजन करता आ रहा है। इसी क्रम में इस वर्ष भी आनंदधाम आश्रम के पवित्र प्रांगण में 4 से 7 अक्टूबर तक 108 कुंडीय श्री गणेश लक्ष्मी महायज्ञ आयोजित किया जा रहा है, जिसमें गणेश लक्ष्मी के महाजाप के साथ साथ मंत्राहुति विशेष रूप से होगी। साथ ही 7 अक्टूबर शरद पूर्णिमा के अवसर पर वरदान सिद्धि साधना में सम्मिलित होकर इष्ट कृपा व गुरु कृपा प्राप्त करें। कार्यक्रम की रूपरेखा दिनांक 4 से 7 अक्टूबर 2025 प्रातः 8 बजे। विशेष 7 अक्टूबर वरदान सिद्धि साधना एवं शरद पूर्णिमा पर गुरु दर्शन। आप सपरिवार इस कार्यक्रम में सादर आमंत्रित हैं। आप घर बैठे भी यज्ञ में भाग ले सकते हैं। यज्ञ में यजमान बनने के लिए संपर्क करें। वृंदावन ध्यान साधना शिविर भगवान श्री कृष्ण की लीला भूमि वृंदावन में पहली बार ध्यान साधना शिविर में भाग लेने का सुनहरा अवसर। आइए, जहां बाल कृष्ण का बचपन बीता वहां ध्यान की यात्रा करें। परम पूज्य सद्गुरुदेव श्री सुधांशु जी महाराज एवं डॉक्टर अर्चिका दीदी जी के पावन सानिध्य में श्री कृष्ण ध्यान योग 12 से 16 नवंबर 2025। स्थान विजयंती धाम, जगत गुरु श्री निम्बारकाचार्य द्वार के पास, छठी करा रोड, वृंदावन, उत्तर प्रदेश 281121। आयोजक विश्व जागृति मिशन। पंजीकरण व अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9589938938 9685938938 8826891955 93122843990।